हेलो दोस्तों, आज मैं सेकेंड पार्ट ऑफ वॉइस का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। आई होप सभी लोग मेरे वॉइस के फर्स्ट पार्ट को देखे होंगे। आज मैं सेकेंड पार्ट में, पहले हमने फर्स्ट पार्ट में वॉइस के बताया था क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या क्या एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर का सेंटेंस का होता है और पैसिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचानने के तरीके हमने बताए थे उसमें। आज हम जानते हैं, आज हम आते हैं टेंसेस पे। कितने टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं और कितने टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे और विथ एग्जांपल इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि हमारा जिसे जो पार्ट 1 का वीडियो देखा है और सब्सक्राइब चैनल को किया है और सेकेंड पार्ट उसी को, उसका नोटिफिकेशन उसको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। तो आइए हम फिर चलते हैं, देखते हैं कितने टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं और कितने टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और है कि जो हमारे एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हर पैसिव वॉइस में उसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे और उसके साथ साथ एग्जांपल भी हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं, यदि कोई टेंस है, यदि कोई टेंस की यदि हम बात करें, यदि मान लो कोई टेंस है, उसका जो फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्म होता है बच्चों, एक्टिव वॉइस में फॉर्म क्या होता है और पैसिव वॉइस में उसके वर्ब का फॉर्म क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म क्या होता है। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की यदि बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, हमने पूरा नहीं लिखा है बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यदि इसके हेल्पिंग वर्ब की यदि बात करें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, इसका क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस ऐड करते हैं या फिर हम क्या ऐड करते हैं बच्चों, या डू नॉट डज नॉट प्रयोग करते हैं, डू नॉट और डज नॉट प्रयोग करते हैं। आप सभी लोग पढ़े होंगे, टेंस हमने पढ़ाया था, उसमें बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या फिर नेगेटिव है तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं जब हम पैसिव वॉइस में, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं दोस्तों, आते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या इज एम आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, इज एम आर लिखते हैं, उसके साथ वर्ब क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सबको पता है दोस्तों कि हमने बताया है कि टेंस हमने लिया, हम पूरे टेंसेस के एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और उसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को का पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज हमें वही सीखना है, पूरे टेंसेस का सीखना और कितने टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं और कितने टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं उसके बारे में भी हमें देखना है। तो आइए सबसे पहले हम एक सिंपल सी एग्जांपल, कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जांपल, हमने पहला एग्जांपल लिया, रानी सिंग्स अ सॉन्ग। बच्चों एक चीज बताइए, ये जो हमारा एग्जांपल हमने लिया है तो सिंग से ये पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके इसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा जो सेंटेंस है और ये हेल्पिंग वर्ब में यस लगा है, ये क्या एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं क्या, अब देखिए जो एक्टिव वॉइस में एक्टिव कौन होता है, सब्जेक्ट और डूअर इज मोर इंपोर्टेंट देन वर्क। और पैसिव वॉइस में क्या होता है बच्चों, पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्क एंड डन इज मोर इंपोर्टेंट देन डूअर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सिंग्स व्हाट अ सॉन्ग, ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, इसको हम कहां लाएंगे, सब्जेक्ट के तरीके पर लिखेंगे और सॉन्ग। अब हम उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हम हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है, हम तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना, तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अ सॉन्ग इज द सिंगुलर, सेट करेंगे यहाँ पे क्या, इज लेंगे, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग होगा, क्या होगा, संग। तो यस यू एन जी संग, ठीक है। अब उसके बाद हम एक सुटेबल प्रीपोजिशन लगाते हैं, एक सुटेबल
प्रीपोजिशन लगाते हैं। अब देखिए हमारा क्या था, डूअर था ना, इसको हमने बना दिया क्या, ऑब्जेक्ट। ए हो गया रानी, ठीक है। तो बच्चों अब उसके बाद इससे पहले हम एक सुटेबल प्रीपोजिशन लगाएंगे, और उस सुटेबल प्रीपोजिशन क्या होगा, वो सुटेबल प्रीपोजिशन क्या इस सब डूअर्स पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। तो ये लिविंग थिंग्स है, तो हम हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए बच्चों, हमेशा हम लिविंग थिंग्स के लिए बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्टिव वॉइस था उसे हमने क्या किया, पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या कर लिया बच्चों, कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो। यदि एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि चलिए हम दूसरा एग्जांपल यहाँ ले लिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। दूसरा एग्जांपल हमारा है, मान लीजिए कि हमने ले लिया कि कोई भी नाम ले लेते हैं, चलिए हम बोल दें कि राम, राम टीचेस इंग्लिश, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, किसका है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। इसको हमको कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले टीचेस व्हाट, इंग्लिश। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट हमारा हुआ कि नहीं, इसको हम तो सब्जेक्ट सबसे पहले बनाएंगे, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश। चलिए क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो एक्टिव वॉइस को हेल्पिंग वर्ब है, हमें पैसिव वॉइस को हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो हमने पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना, तो हमें पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा कि नहीं लिख पड़ना। तो हम पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो देखिए पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज जमा आर होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो इज जमा अपने सब्जेक्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, इंग्लिश है तो इज लगेगा। तो क्या लगेगा बच्चों, इज लगेगा। अभी देखिए इज लग गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद देखो बच्चों हम क्या करते हैं, इंग्लिश इज हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना अपने मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, टीचेस। तो क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। तो टॉट, टॉट, क्लियर। उसके बाद हम अपने डूअर को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। क्या बना के लिखते हैं बच्चों, तो ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया इसको क्या, राम। क्या लिख दिया, राम। अब इससे पहले एक सुटेबल हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं, जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबको तो यहाँ से बात क्लियर होता है। यहाँ पे क्या लगेगा, प्रीपोजिशन बाय। क्या लगेगा बच्चों, बाय लगा। क्यों, क्योंकि राम क्या है, लिविंग थिंग्स है। हमने बताया था आपसे कि कहाँ पे बाय का प्रयोग होता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हम लेके समझते हैं इसको। सबको क्लियर है बच्चों, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। बहुत ही सिंपल है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। हमने पहले सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने बताया एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब का, और पैसिव वॉइस में क्या फॉर्म होता है। इसी प्रकार से हम सारे टेंसेस का बताएंगे कि एक्टिव वॉइस में उसका क्या होता है, पैसिव वॉइस में फॉर्म क्या होता है। हम ये जान गए। तो हमने तो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया आपका कि एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, और पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। सभी लोग जो नहीं देखा है पार्ट 1 वो जाकर डिस्क्रिप्शन में, पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में हम फर्स्ट पार्ट का लिंक जरूर डाल देंगे। आप वहां जाके हमारा फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस प्रकार से हम सेकेंड पार्ट के हमने चीजों को देखा है। और उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे बच्चों, उसकी आप चिंता मत करें। हम प्रैक्टिस भी खूब प्रैक्टिस किया जाएगा, जम के प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं बच्चों। आइए तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके बच्चों, आइए फिर एक और एग्जांपल हम लेते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स जैसे कि शी ड्राइव माई कार, शी ड्राइव्स माई कार, शी ड्राइव्स माई। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो फटाक से देखिए कैसे करते हैं। अब ये मेरा क्या है, डूअर है। ये मेरा ड्राइव्स व्हाट, माई कार, व्हाट माई कार। कार को हमने बनाया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने बनाया क्या, सब्जेक्ट। हमने लिखा माई कार। चलिए बेटू माई कार लिख दिया। ये सिंगुलर है, क्या लगेगा बच्चों। अब पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ना, दैट्स नॉट यूज एक्टिव वॉइस helping verb. I also use passive voice
का वर्ब यूज करेंगे। आइए देखते हैं क्या लगेगा, इज लगेगा। अब इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे नहीं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ड्राइवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्राइवन हो जाएगा। ठीक है, ड्राइवन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम बनाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो राम, सी का क्या ऑब्जेक्ट होगा, फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था सी का क्या होगा, हर। क्या होगा बच्चों, हर। इससे पहले एक सुटेबल प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो सी क्या है, कोई व्यक्ति है, हम यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था, सी ड्राइव्स माई कार, हमने कन्वर्ट किया उसको, माई कार इज ड्राइवन बाई हर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फुल स्टॉप। यहाँ तक सबको क्लियर है, क्लियर है बच्चों। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल न लेते हुए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है और पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों। ठीक है, आइए फिर हम देखते हैं कंटीन्यूअस टेंस लेते हैं। तो जब भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लेंगे, इसका जो एक्टिव वॉइस में क्या होता है सबको पता है। एक्टिव वॉइस में हम क्या लिखते हैं, इज एम आर के बाद वर्ब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हैं कि नहीं, वर्ब में क्या जोड़ते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। इसके एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जैसे ही हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट क्या करें, इज एम आर तो रहेगा ही, इज एम आर तो रहेगा ही। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगा, विंग में चेंज होगा, प्लस हम क्या लिखेंगे इसमें, विंग लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर। इसी परसेंट यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, उसके एक्टिव वॉइस में क्या होता है बच्चों, तो प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में होता है हैज के साथ, हैज के साथ और हैड के साथ वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे ही इसको हम पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो हैज हैव तो रहेगा ही और हैज हैव रहेगा ही। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे भाई, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हम क्या बीन यूज करेंगे। बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इसके पैसिव वॉइस में। दिस इज क्लियर। तो अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की यदि हम बात करें तो इसमें क्या लगाते हैं, तो इसमें हम लगाते हैं क्या, हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं, हैज हैव के साथ बीन के साथ क्या लगाते हैं, सबसे पहले हैज लगाते हैं, हैव होता है प्लस क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं प्लस वर्ब में क्या जोड़ते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। क्लियर। यही एक्टिव वॉइस का होता है फॉर्म वर्ब का। अब इसे यदि हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो हैज हैव तो रहेगा ही, हैज भी रहेगा और हैव भी रहेगा और साथ में बीन है ना। देखिए एक चीज, बीन है ना, ए बीन, इस बीन को हम लिखें। अब जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है इसे भी लिखेंगे हम, इसका भी तो बनाएंगे तो इसका क्या होगा, बीन हो जाएगा। तो एक साथ बी और बीन एक साथ दोनों आ सकता है, हम बी लिख दें। अब इसको बनाएंगे, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, बी आई एन जी, बीन लिखेंगे। जो कि अब एक साथ दो संभव है, ये भी पॉसिबल है, ये दोनों एक साथ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इस प्रकार से इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। आपको यहां तक क्लियर है। तो प्रेजेंट का सबको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में एफ फॉर्म होता है, पैसिव वॉइस का एफ फॉर्म होता है और इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस का एफ फॉर्म होता है, पैसिव वॉइस का एफ फॉर्म होता है। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट की यदि बात करें तो यार हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं और हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका पैसिव वॉइस में होता है। और इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हमने बात किया तो हैज के साथ बीन प्लस बी अब आईएनजी लगाते हैं। लेकिन अब इसको हम इसको लिखेंगे, बी का तो रूप लिखे, बी के फोर्थ फॉर्म का भी तो रूप लिखना पड़ेगा। हमने बी का फोर्थ फॉर्म का रूप लिखा तो ए बी प्लस ए बी दोनों भी एक जगह पॉसिबिलिटी है नहीं, बी का फॉर्म दो जगह कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट से लेके पास्ट कंटीन्यूअस का देखते हैं, पास्ट टेंस का बनता है पैसिव वॉइस की नहीं बनता। चलिए आइए ध्यान से सभी लोग देखें। आई होप सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। कुछ हम प्रैक्टिस करवा देंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। पैसिव वॉइस कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। हम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, लेवल 1 लेवल 2 सारी चीजों को हमें देखना है, ठीक है। तो आइए फिर हम चलते हैं किस पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे,
ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में क्या होता है, या तो सेकंड फॉर्म होगा या फिर क्या होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डिड होता है, डिड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है कि नहीं होता है, यही हमारा क्या होता है एक्टिव वॉइस में होता है। यदि इसी को हम पैसिव वॉइस में यदि कन्वर्ट करें, इसी को किसमें हम कन्वर्ट करना चाहें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं उसमें, वाज वेयर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाज वेयर, क्या लिखते हैं, वाज वेयर, और वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बात क्लियर है। इसी प्रकार से यदि पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में क्या क्या होता है, तो वाज वेयर लिखते हैं, वाज वेयर प्लस क्या लिखते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं, ये हमारा होता है। यदि इसी को हम पैसिव वॉइस में यदि कन्वर्ट करना चाहें तो वाज वेयर तो रहेगा ही, वाज और वेयर दोनों रहेगा, और साथ में बी आईएनजी का इसका रूप क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इस वाले का बीन हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का क्या होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इसका फॉर्म कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस जो होता है क्या होता है, हेड होता है, क्या होता है बच्चों, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेड के साथ क्या लगाते हैं, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसके एक्टिव वॉइस में होता है। जब इसके पैसिव वॉइस में करते हैं तो हेड तो रहेगा ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में हो जाएगा, प्लस बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, अब बीन के साथ वर्ब का क्या होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा पैसिव वॉइस में, क्लियर। जो पैसिव वॉइस का जो मिनिमम कंडीशन होता है वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यदि बात करें तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जब हम एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, हेड बीन के साथ क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं, हेड के साथ क्या लिखते हैं बच्चों, बीन लिखते हैं, बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं बच्चों, सबको पता है, टेंस सभी लोग पढ़े हैं, हमारा टेंस का वीडियो पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, आप जाकर हमारे टेंस का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और अच्छा लगे अंत तक मेरे वीडियो को देखें, यदि अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों में शेयर करें, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे मेरा वीडियो, ठीक है। यदि इसको करेंगे तो हेड तो रहेगा ही बच्चों, हेड के साथ बीन तो लिखेंगे। अभी इस बी का रूप जो है, इस बी का रूप का बी का भी रूप यहाँ लिखेंगे, प्लस बी आईएनजी हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट इज नॉट पॉसिबल इन टू फॉर्म ऑफ बी, ठीक है। देन नॉट convert on passive voice this sentence past perfect continuous tense, you are understand। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है, तो हम चलते हैं किस पे, फ्यूचर टेंस पे। किस पे चलते हैं, फ्यूचर टेंस पे चलते हैं, और फ्यूचर टेंस को देखते हैं हम कैसे फ्यूचर टेंस का फॉर्म कन्वर्ट होता है। देखो एक्टिव वॉइस में फॉर्म होता है, पैसिव वॉइस में फॉर्म होता है, फॉर्म कन्वर्ट कैसे हो रहा है उसको ध्यान देना है। बाकी चीजें तो आप लोगों को हमारे पार्ट 1 के वीडियो को देखिए अच्छे से, जो सेकेंड पार्ट देख रहा हो पार्ट 1 जरूर देखे, पार्ट 1 जरूर, जो नहीं देखेगा उसको क्लियर नहीं हो पाएगा, तो पार्ट 1 मेरा वीडियो जरूर देखें, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखें, और बाकी चीजें तो हम कंप्लीट करते चलेंगे थर्ड पार्ट में। ओके चलिए आइए हम चलते हैं, ठीक है, आते हैं फ्यूचर टेंस पे, ठीक है दोस्तों, आते हैं फ्यूचर टेंस पे। तो फ्यूचर टेंस का कैसे तो फ्यूचर टेंस की बात करेंगे हम, किसकी बात करने चल रहे हैं, फ्यूचर टेंस की हम बात करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम बात क्या करते हैं, चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यदि हम बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में क्या यूज करते हैं, सेल विल, क्या यूज करते हैं, सेल और विल यूज करते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। एक प्रकार से सेल विल मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब पैसिव वॉइस में इसको हम कन्वर्ट करते हैं बच्चों, जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो विल सेल के साथ बी के साथ वर्ब का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हम क्या करते हैं, सेल लिखेंगे, सेल, और उसके बाद विल, सेल विल के साथ बी, इसको हम किस में, बी का फर्स्ट फॉर्म है बी, और वर्ब का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म, इसमें क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। यदि फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात की जाए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात की जाए, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस जब बनाते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, जब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस बनाते हैं, तो उसके साथ सेल विल के साथ क्या लगता है, बी के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, सेल के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, विल के साथ क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, बी के साथ क्या लगते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। क्लियर है सबको। जब इसी को यदि हम कन्वर्ट करना चाहें पैसिव वॉइस में, तो सेल विल तो रहेगा ही, सेल और विल क्या करेगा, रहेगा ही, उसके साथ ही क्या होगा, बी का फॉर्म क्या हो जाएगा, बी को भी लिखेंगे हम, क्या करेंगे बच्चों, बी को भी तो लिखेंगे, बी को तो लिखना ही पड़ेगा,
तो बी को लिखने के बाद इस बी का फॉर्म जो है एनजी, इसको भी कन्वर्ट वहां पे करना पड़ेगा। तो बी का दो जगह तो रूप हो नहीं सकता, यदि हम इसको बी यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो दो दो ठो जो फॉर्म है बी का दो फॉर्म एक ही जगह पॉसिबल है नहीं है। इस प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब इस प्रकार से हम देखो फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट का बनता है कि नहीं बनता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस जब बनाते हैं हम, कोई से जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, विल शैल के बाद क्या लिखते हैं, हैव के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, शैल लिखते हैं, शैल विल, उसके साथ क्या लिखते हैं, हैव के साथ वर्ब का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, जब पैसिव वॉइस में इस फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे तो हम शैल विल तो लिखेंगे ही, शैल भी लिखेंगे, विल भी लिखेंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे, शैल विल के बाद क्या लिखेंगे हम बच्चों, तो शैल विल के बाद हम जब लिखेंगे क्या, हैव लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, चलिए हैव लिख दिए। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म को, तो बी का जो थर्ड रूप होता है क्या होता है, बीन होता है, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, बीन के बाद क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है, पैसिव वॉइस बनता है। यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की यदि बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, शैल विल लिखते हैं, शैल विल हैव लिखते हैं प्लस बीन लिखते हैं, शैल लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, शैल विल प्लस हैव लिखते हैं प्लस क्या लिखते हैं, बीन लिखते हैं, प्लस वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आईएनजी लिखते हैं कि नहीं बच्चों। जब इसका हम यदि पैसिव वॉइस जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, देखो जब हम इसे पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, शैल विल तो लिखना ही पड़ेगा, शैल और विल तो रहेगा ही, शैल विल के साथ हम क्या लिखेंगे, हैव भी लिखेंगे, हैव के साथ लिखेंगे प्लस बीन तो दिया है तो बीन तो लिखना ही पड़ेगा, अब इसे भी लिखेंगे। अब इस वाले फॉर्म का क्या हो जाएगा, प्लस बीन होगा, क्या हो जाएगा, बीन लिखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जो कि दो फॉर्म का, बी का दो फॉर्म एक जगह पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, तो जब एक नहीं पॉसिबल है तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो टोटल जो टेंसेस है हमारे, यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गया होगा। जो भी दिक्कतें प्रॉब्लम होगी हमारे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, उसे हम देख लेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, तो अभी तक तो हम पूरे टेंसेस को पढ़े, तो हमें तो पता है कितने रूप होते हैं टेंसेस के, 12 रूप होते हैं, तो आप बता सकते हैं। चलिए टोटल में से किसका किसका नहीं बनता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और टोटल कितना बना है। देखिए एक चीज है कि टोटल कितने होंगे, 12 हो गए, कितने हो गए, 12 टोटल टेंसेस के रूप कितने हैं, 12 हैं। 12 में कितने नहीं बनते हैं, 3 तो परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनेंगे, 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो 3 तो किसका नहीं बन रहा है, 3 किसका नहीं बन रहा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बन रहा है, 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बन रहा है, ठीक है, 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बन रहा है, प्लस और क्या नहीं बन रहा है, एक कौन नहीं बन रहा है, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है बच्चों, एक किसका नहीं बन रहा है, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बन रहा है, ठीक है, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बन रहा है, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बन रहा है। तो टोटल कुल कितने नहीं बन रहा है, तो 3 ए हो गया, एक ए हो गया, तो टोटल 12 माइनस 4 बराबर कितने, 8। तो टोटल जो टेंसेस हैं 8 के 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है, 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, और 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। और किसका किसका नहीं बनता है, 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस का और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा पूरे टेंसेस, कौन कौन से टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है, कौन कौन से टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आप इसे अच्छे से देखें। अब इसका प्रैक्टिस जो होगा हम पार्ट 3 में कराएंगे, वॉइसेस का जो पार्ट 3 हमारा आएगा उसमें प्रैक्टिस कराएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से कराएंगे, ठीक है। हमको प्रैक्टिस कम से कम 100 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेवल थोड़ा लेवल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा लगा हो मेरे वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल को करिए, और अंत तक मेरे वीडियो को देखिए और लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने छोटे छोटे भाइयों अपने बड़े भाइयों को शेयर करिए जो इस क्षेत्र में हैं, जो पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।